हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग नेट जेआरएफ तथा अन्य परीक्षा पीजीटी टीजीटी के भी या अन्य राज्यों के हिंदी परीक्षा में संकलित निबंध मजदूरी और प्रेम, जिसके लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, को पढ़ेंगे। हम इसमें निबंध के कठिन जो शब्द होंगे उसके अर्थ, उसके सार, भावार्थ तथा उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए इस निबंध को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस निबंध को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह, जिसे सरदार पूर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध कवि, वैज्ञानिक और निबंधकार थे, जिन्हें आधुनिक पंजाबी कविता के संस्थापकों में से एक माना जाता है। वे हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो अर्थात सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह, जिसे सरदार पूर्ण सिंह भी नाम से जाने जाते हैं, वे पंजाबी कविता के साथ साथ हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के भी एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 17 फरवरी 1881 को एटवाबाद, जो कि अब पाकिस्तान में है, के सलहद गांव के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार करतार सिंह था तथा माता का नाम परमात्मा देवी। उनकी पत्नी माया देवी, जिनसे उनका विवाह 4 मार्च 1904 को हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा देखते हैं हम। उन्होंने रावलपिंडी से मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर इंटरमीडिएट के लिए लाहौर चले गए। उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति भी मिली और वे उस शिक्षा के लिए जापान गए। कहाँ गए? तो जापान गए, जहाँ उन्होंने फार्मास्यूटिकल रसायन विज्ञान का अध्ययन किया। उनका अब करियर और प्रभाव देखते हैं। जापान में पढ़ाई के दौरान वे भारतीय रहस्यवादी स्वामी रामतीर्थ के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने संन्यास ले लिया। भारत लौटने पर उन्होंने इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खेती करने लगे। उनका निधन 21 मार्च 1931 को हुआ और उनका अंतिम समय गरीबी और दुखों में बीता। अब हम उसके साहित्यिक योगदान और उससे जुड़े प्रकाशन वर्ष को भी देखेंगे। अध्यापक पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी और पंजाबी मुख्य रूप से लिखा। जो इनका मुख्य कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था? अंग्रेजी और पंजाबी। लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य में भी उनके 6 निबंध जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो हिंदी निबंध मूल रूप से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित उनके प्रसिद्ध हिंदी निबंध और उनसे संबंधित हम लोग जानकारी देखते हैं। उनके जो निबंध थे वो सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान, पवित्रता। इन निबंधों का एक प्रसिद्ध संग्रह सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक के निबंध नाम से 1958 ईस्वी में के आसपास प्रकाशित हुआ। उनके हम लोग प्रमुख अंग्रेजी रचनाओं और उसके प्रकाशन वर्ष को भी देख लेते हैं। उनकी अंग्रेजी रचनाओं में द सिस्टर ऑफ द स्पिनिंग व्हील, जो कि 1921 में, एन आफ्टरनून विथ सेल्फ 1922, अनस्ट्रंग विट्स 1923, द स्टोरी ऑफ स्वामी रामा तीर्थ 1924, द स्पिरिट ऑफ ओरिएंटल पोइट्री 1926 में, द बुक ऑफ 10 मास्टर्स 1926, स्पिरिट वॉर्न पीपल 1928 में। तो वहीं उसके प्रमुख पंजाबी रचनाएं खुले मैदान 1923, खुले खुंड 1923, खुले आसमानी रंग 1970 और खुले लेख 1929 में प्रकाशित हुए। उन्हें सम्मान और उपाधियां भी देख लेते हैं। टैगोर ऑफ पंजाबी लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया। सरदार जी को किससे सम्मानित किया गया? तो टैगोर ऑफ पंजाबी लिटरेचर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि टैगोर ऑफ पंजाबी लिटरेचर के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने उनके नाम पर एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की। अब हम लोग निबंध मजदूरी और प्रेम देखते हैं, जिसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। ये निबंध थोड़ा बड़ा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से पढ़ लें। मैं यहाँ निबंध के भाव, सार और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे हम लोग यहाँ। तो आइए, ये निबंध यहाँ मैंने लिख भी दिया हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। अब हम लोग सीधा निबंध के भाव पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग नीचे आकर। सारे ये सब निबंध है, आप लोग इसे पढ़ेंगे। निबंध को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा कि इसके अंदर की जो बातें हैं वो भी आपको मालूम चल सकती हैं। ये सारे निबंध हैं। तो आइए हम निबंध के जो पहला अंश है वो हल चलाने वाले जीवन सब शीर्षक के नाम से ये अंश है। उसके जो
पहले महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं जो कि कुछ कठिन भी है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो रुधिर, रुधिर का अर्थ रक्त या खून, आहुति अर्थात बलिदान या समर्पण, ब्रह्माहुति अर्थात ब्रह्मा द्वारा दी गई आहुति सृष्टि का आधार, निरोगता अर्थात स्वस्थ अवस्था, सरोकार संबंध या लेना देना, निवारण समाप्त करना, वृष्टि वर्षा, हमजोली साथी या मित्र, हामोद्र हमराज अर्थात राजदार या विश्वासपात्र, पुष्पोद्यान अर्थात फूलों का बगीचा, बेमुकुट अर्थात बिना ताज के, फकीर साधु या भिक्षुक, दीदार दर्शन, गोपाल अर्थात गोधन का पालन करने वाला, चरवाहा। तो ये जो अंश था निबंध के, इसके हम लोग सारांश को देख लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध मजदूरी और प्रेम के अंश हल चलाने वाला जीवन में, जो इस निबंध का जो अंश है हल चलाने वाला जीवन, उसमें किसान की सादगी, त्याग, मेहनत और आध्यात्मिकता का अत्यंत प्रभावकारी वर्णन मिलता है। तो इस अंश में क्या मिलता है? हल चलाने वाले जीवन का सादगी, मेहनत, आध्यात्मिक का अध्ययन, प्रभावकारी वर्णन मिलता है। लेखक किसान को केवल मजदूर नहीं बल्कि प्रकृति का साधु बताता है। तो लेखक किसान को क्या मानता है? वो प्रकृति का साधु है। किसान खेत को अपनी हवनशाला मानकर, किसान अर्थात अपनी खेत को यज्ञ, जैसे हवन, जब यज्ञ में आप हवन जलाते होंगे तो उसी तरह किसान अपने खेत को क्या मानता है? हवनशाला मानकर उसमें श्रम की आहुति देता है। उसकी मेहनत से चावल, गेहूँ, फूल और फल जैसे जीवनोपयोगी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अर्थात उसके जो मेहनत से हैं चावल, गेहूँ, फूल और फल जैसे जो हमारे जीवन के उपयोगी पदार्थ हैं वो उत्पन्न होते हैं। किसान पूजा पाठ या जब तब नहीं जानता, पर उसका श्रम, दया, ईमानदारी और सादगी ही उसके सच्चे आध्यात्मिक गुण हैं। वह अतिथि को मृदु वचन, अन्न और जल से तृप्त करता है। लेखक उसे बेमुकुट गोपाल कहकर सम्मान देता है, क्योंकि किसान ही धरती का सच्चा उपकारी, समाज का अन्नदाता और प्रकृति का प्रिय पुत्र है। तो इस निबंध में किसान की महत्ता पे सरदार पूर्ण सिंह ने अपनी रोशनी डाली है। अब हम इस अंश के भावार्थ को भी देख लेते हैं। निबंध मजदूरी और प्रेम का यह अंश बताता है कि किसान का जीवन साधारण होने पर भी दिव्य और महान है। अर्थात वो साधारण तो है लेकिन उसके बावजूद भी उसका जीवन दिव्य और महान है। वह खेतों में पसीना बहाकर ऐसा श्रम करता है मानो हवन में आहुति दे रहा हो। उनकी मेहनत से ही संसार का पोषण होता है। किसान दिखावा नहीं करता, ना ही धार्मिक कर्मकांडों में पड़ता है, पर उसका जीवन दया, प्रेम, ईमानदारी और परिश्रम से भरा है, जो किसी भी साधु या तपस्वी की साधना से कम नहीं है। वह प्रकृति के साथ एकात्म होकर रहता है और पशु पक्षियों तक को भी अपना मित्र मानता है। लेखक उसे धरती का सच्चा संत और बेमुकुट राजा मानता है। अर्थात वैसा राजा जो बिना मुकुट का है, जो बिना नाम यश चाहे दुनिया का पेट भरता है। अर्थात किसान को इसके लिए ज़्यादा आप यश नहीं देते हैं, फिर भी वो दुनिया का पेट भरता है। तब हम इस जो निबंध के अंश थे उसके प्रमुख पंक्तियां को भी देख लेते हैं। प्रमुख पंक्तियां हैं: हल चलाने वाले अपने शरीर को हवन क्या करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला चावल के लंबे सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। आप मैं इसलिए ये पंक्तियां आपको बता रहा हूँ, कभी कभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि ये प्रमुख पंक्तियां किस निबंध से ली गई है, तो इसमें आपको इसलिए ध्यान रखना होगा। इन पंक्तियों को आप जरूर अपने दिमाग में रखें। अगला पंक्ति है: किसान मुझे अन्न, फूल में, फल में आहुति हुआ दिखाई पड़ता है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन मौन जीवन है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जब तप यह नहीं करता, बल्कि इसका जीवन ही तप है। अगला देखते हैं: यदि कोई उसके घर आ जाता तो यह उसे मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता, यदि कोई इसे धोखा दे भी तो इसका ज्ञान नहीं होता है। दया, वीरता और प्रेम जैसा किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। यह प्रकृति के जवान साधु है। जब कभी इनमें बेमुकुट गोपालों के दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर स्वयं झुक जाता है। महाराजाओं को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला यही है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, इसे आप अपने दिमाग में जरूर रखें, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाएगा आपसे। तो हम इस
अंश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, हल चलाने वाले का जीवन किस निबंध का अंश है? तो इसका भी आपने देखा, यह मजदूरी और प्रेम का अंश है। अगला प्रश्न था, किसान किसे अपनी हवनशाला मानता है? इसका सही उत्तर है खेत को। अगला प्रश्न है, किसान के हवन कुंड की ज्वाला किस रूप में दिखती है? इसका सही उत्तर है चावल के सफ़ेद दानों के रूप में। अगला प्रश्न है, लेखक अनार के फूल और फल देखकर किसकी याद करता है? इसका सही उत्तर है किसान का रुधिर। अगला प्रश्न है, किसान का जीवन कैसा बताया गया है? इसका जीवन कैसा बताया गया है? तो मौन और शांत। अगला प्रश्न है, किसान को कौन सा धार्मिक कर्मकांड नहीं आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जप और तप किसान को नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, किसान अपनी प्यास किससे बुझाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठंडे चश्मा और नदी के जल से। अगला प्रश्न है, अतिथि आने पर किसान उसे क्या प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है मृदु वचन, मीठा जल और अन्न। अगला प्रश्न है, लेखक किसान को किस उपाधि से संबोधित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेमुकुट गोपाल। अब हम लोग इस निबंध के दूसरे अंश जो है गलेरिया का जीवन, उसको भी देख लेते हैं। उसके प्रमुख शब्दार्थ को देखते हैं। गलेरिया जो कि भेड़ बकरी को चलाने वाला होता है। कपोल अर्थात गाल, लावण्य में अर्थात सुंदर और आकर्षक, फवारे झरना या तीव्र धारा, आनंदमत अर्थात अत्यधिक आनंद में डूबा हुआ, क्षितिज आकाश और धरती का मिलन बिंदु, ब्रह्मानंद अर्थात परम आनंद या आध्यात्मिक सुख। अब हम इस अंश का सारांश को देख लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह इस निबंध के अंश में गलेरिया चरवाहा के सरल, पवित्र और प्रकृतिनिष्ठ जीवन को अत्यंत भावपूर्ण रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेखक के बूढ़े गलेरिया को जंगल में भेड़ चराते, ऊन काटते और खुले आकाश को निहारते हुए देखता है। पूरा परिवार प्रकृति के बीच रहता है। गलेरिया का पूरा परिवार कहाँ रहता है? तो प्रकृति के बीच में रहता है। उसका कहीं ठिकाना नहीं है, कोई निश्चित घर नहीं है। वे घास की झोपड़ी बनाकर जीवन व्यतीत करते हैं। गलेरिया की 2 कन्याएं जंगल और पर्वतों के साथ बड़ी हुई, अर्थात जो उनकी बेटियां हैं वो भी जंगल और पर्वतों जैसे से बढ़े, वो भी बड़ी होती गई। उनका सौंदर्य और जीवन सूर्य, बर्फ, पर्वत और वन की पवित्रता से भरा है। उनके लिए भेड़ें केवल जानवर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य हैं। तो गलेरिया के लिए जो भेड़ें हैं वो केवल एक जानवर नहीं है बल्कि वो परिवार का हिस्सा है। जिस तरह वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं उसी तरह वो अपनी भेड़ों को भी पालते हैं, उसे प्यार करते हैं। जब कोई भेड़ बीमार हो जाती है तो पूरा परिवार रात दिन उसकी सेवा में लग जाता है। अर्थात जैसे घर का हमारा कोई सदस्य बीमार होता है तो हम सभी लोग उसकी सेवा में जुड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गलेरिया भी जब उसका भेड़ बीमार होता है उसका पूरा परिवार रात दिन उसकी सेवा में लग जाता है। उसकी प्रार्थना मौन है, शब्दों की नहीं हृदय की है। अर्थात वो शब्दों में प्रार्थना नहीं करता बल्कि हृदय से उसके सकुशल होने का प्रार्थना करता है। भेड़ ठीक होती है तो उनका उत्सव शुरू हो जाता है, नाच गीत और प्रकृति का आनंद। अर्थात जब भेड़ ठीक हो जाती है तो लोग खुशी में झूम उठते हैं। लेखक इस दिव्य और सरल जीवन से इतना प्रभावित होता है कि वह अपने भाई से कहता है, अब मुझे भी भेड़ें दे दो। ऐसा मुख और प्रकृति से जुड़ा हुआ जीवन ही सच्चा कल्याण कर सकता है। लेखक पाता है कि विद्या और पंडितों की जटिल बातों से अधिक पवित्र आध्यात्मिक सत्य ज्ञान प्रकृति के सरल जीवन में है। अर्थात लेखक ये मानता है कि जो विद्या और पंडितों की जो कठिन बातें, धार्मिक बातें हैं, उससे तो सरल जीवन और आध्यात्मिक जीवन इस प्रकृति के जीवन में है। तो इस जो अंश है इसका हम लोग भावार्थ को भी देख लेते हैं। इस निबंध के अंश में गलेरिया के परिवार के माध्यम से प्रकृति, श्रम, पवित्रता, करुणा, सादगी को क्या महान बताया गया है। आधुनिक शिक्षित मानव जहाँ कृत्रिमता में उलझा है वहीं ये वनवासी लोग प्रकृति के बीच ईश्वर के सीधे दर्शन करते हैं। इनके जीवन में कोई छल, कपट या दिखावा नहीं, केवल सच्चा परिश्रम, प्रेम और आत्मिक शांति है। भेड़ों की सेवा ही इसके लिए पूजा है। लेखक यह संदेश देता है कि ईश्वर मंदिरों, पुस्तकों या पांडित्य में नहीं बल्कि आंखों की विनम्रता, हृदय की सरलता और प्रकृति के निकट रहने वाले प्रेम भरे जीवन में है। इस अंश के प्रमुख पंक्तियों को भी देख लेते हैं हम लोग। पंक्तियां हैं, ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। दिन को सूरज, रात को तारागण इन्हें सखा है। जो खुदा को देखना है तो मैं देखता हूँ तुमको,
भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। इनकी आंखें किसी के आगे शब्द रहित मौन प्रार्थना में खुली है। ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। पंडितों की उठपटांग बातों से मेरा जी उकता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओठ देख रहे हैं। तो ये संस के प्रमुख पंक्तियां थे। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न है, गडेरिया को लेखक ने कहाँ देखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घने जंगल में। अगला प्रश्न है, गडेरिया की भेड़ों का रंग कैसा था? इसका सही उत्तर है सफेद। अगला प्रश्न है, गडेरिया का परिवार कहाँ रहता था? कहाँ रहता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, घास की झोपड़ी में। लेखक ने गडेरिया के जीवन को किससे भरपूर बताया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बर्फ और वन की पवित्रता से। अगला प्रश्न है, इस परिवार के लिए भेड़ें क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिवार का हिस्सा। अगला प्रश्न है, भेड़ बीमार होने पर परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रात दिन उसकी सेवा करते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार किस प्रकार की प्रार्थना करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, शब्द रहित मौन प्रार्थना। अगला प्रश्न है, भेड़ के ठीक हो जाने पर परिवार क्या करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्सव मनाता है। अगला प्रश्न है, बादल घिरने और बारिश होने को लेखक ने किससे जोड़ा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रकृति देवताओं की प्रसन्नता से। लेखक को किस प्रकार का ज्ञान श्रेष्ठ लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकृति और अनुभव का ज्ञान। तो अब अगला अंश है मजदूर की मजदूरी। इसके हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं। अर्पण अर्थात समर्पित करना, अवयव अंग शरीर के भाग, मयस्सर अर्थात प्राप्त मिलना, दशा स्थिति, लीन अर्थात डूबा हुआ मग्न, मूक प्रार्थना बिना शब्द की प्रार्थना, नमाज अर्थात इस्लामी प्रार्थना। अब इस अंश का हम लोग सारांश देख लेते हैं। लेखक बताता है कि मजदूर को जो मजदूरी हम देते हैं वह वास्तविक मूल नहीं है। मजदूर अपना पूरा शरीर, हाथ पांव, श्रम, समय और जीवन हमारी सेवा में लगा देता है। ये अवयव उसके नहीं बल्कि ईश्वर की देन है, और जो पैसा हम उसे देते वह भी हमारा नहीं, धरती का है अर्थात ईश्वर का है। इसलिए वास्तविक मजदूरी प्रेम और सेवा से चुकाई जाती है, धन से नहीं। अर्थात जो हम मजदूर को उसकी मजदूरी देते वो धन से नहीं देना है बल्कि उसके प्रेम और सेवा से ही चुकाया जा सकता है, क्योंकि धन तो ईश्वर का देन है। लेखक के दिलसाज का उदाहरण देता है जिसने उसकी पुस्तक की दिल बांधी। जब जब लेखक वह पुस्तक हाथ में लेता है तो उसे दिलसाज के स्पर्श का अनुभव होता है, वह उसका आजीवन मित्र जैसा हो जाता है। दूसरा उदाहरण एक अनाथ दुखी विधवा का है जो रात भर बैठकर कमीज सिलती है। भूखी प्यासी होकर भी वह सुई धागे के साथ अपने दुख, प्रेम और भक्ति को मिला देती है। लेखक कहता है कि यह कमीज उसके लिए साधारण कपड़ा नहीं, आत्मा वस्त्र है। इसे पहनना उसके लिए तीर्थ यात्रा के समान है। लेखक का निष्कर्ष है, सच्ची मजदूरी धन नहीं, हृदय की सेवा और मूक प्रार्थना है। ईश्वर शब्दों का नहीं, ऐसे श्रम और ऐसे प्रेम से भरी मूक प्रार्थनाओं को ही सुनता है। अर्थात ईश्वर जो हमारी मूक प्रार्थना है उसे ही सुनता है। तो इसका भावार्थ देख लेते हैं। इस निबंध के अंश का मुख्य विचार यह है कि मजदूर को दिया गया धन उसकी सेवा का पूरा मूल्य नहीं है, उसका श्रम ईश्वर का प्रसाद है। मजदूरी केवल एक प्रतीक मात्र, जो हम मजदूरी देते हैं बस एक प्रतीक मात्र है। असली मजदूरी हृदय से प्रेम, सम्मान, सेवा और कृतज्ञता है। अर्थात जो उसकी असली मजदूरी क्या होगा कि हम उसे सम्मान दें, प्यार दें, उसकी सेवा करें, उसके प्रति हम कृतज्ञ रहें। हर मेहनत के पीछे एक पवित्र भावना, करुणा और जीवन की तपस्या छिपी होती है। विधवा की कमीज या दिलसाज की जिल्द में केवल काम नहीं बल्कि उसका जीवन और भक्ति समाहित है। ईश्वर शब्दों वाली प्रार्थना नहीं बल्कि मूक, श्रमय, प्रेम सर कर्म प्रार्थना को स्वीकार करता है। अब इस अंश की महत्वपूर्ण पंक्तियां भी थी, उसको देखते हैं। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है। जो पैसे आपने उसको दिए हैं वे भी आपके ना ही थे। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। इस विधवा की सिली हुई कमीज मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना संध्या और नमाज से क्या कम है? ईश्वर तो ऐसी मुक्त प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न है, मजदूर ने लेखक के अनुसार क्या क्या चीजें आपको अर्पित की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अपने श्रम और शरीर के अवयव।
अगला प्रश्न है, मजदूरी के रूप में दिए गए पैसे किसके माने गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईश्वर के। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मजदूरी का वास्तविक ऋण कैसे चुकता होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, परस्पर की प्रेम सेवा से। अगला प्रश्न है, दिलसाज की दी हुई वस्तु लेखक के लिए क्या बन गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जीवन भर का मित्रत्व। अगला प्रश्न है, अनाथ विधवा कमीज सिलते समय क्या कर रही थी? उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रो रही थी और आशा कर रही थी। अगला प्रश्न है, विधवा द्वारा सिली गई कमीज लेखक के लिए क्या बन जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आत्मा का वस्त्र। अगला प्रश्न है, विधवा की कमीज पहनना लेखक के लिए किसके समान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीर्थ यात्रा के समान है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार ऐसी मजदूरी किसके समान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रार्थना, संध्या और नमाज के। अगला प्रश्न, ईश्वर किस प्रकार की प्रार्थनाएं तुरंत सुनता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मूक प्रार्थनाएं। अगला प्रश्न है, विधवा की आंखें किस चीज जैसा प्रतीत होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, तूफान के बाद शांत आकाश जैसी। तो अगला निबंध का जो अंश है वो है प्रेम मजदूरी। तो इसका हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं। रस अर्थात आनंद या स्वाद, सूक्ष्म अर्थात बहुत महीन या अदृश्य था, प्रेमामृत अर्थात प्रेम से भरा मधुर भाव, नभो लालिमा अर्थात आकाश की लालिमा, संयम अर्थात नियंत्रण या सतर्कता, योग अर्थात मिलन या आध्यात्मिक साधना। इसका हम लोग सार देखते हैं। लेखक बताता है कि मनुष्य के हाथ से बने हुए कार्यों में उसकी प्रेम भरी आत्मा, निपुणता और पवित्रता बस जाती है। हाथ की बनी वस्तुएं सजीव जीवंत होती है, जबकि मशीन केवल निर्जीव वस्तुएं बनाती है। स्वयं के हाथ से उगाई फसल या प्रियजन द्वारा बनाए गए भोजन में एक अद्भुत रस होता है। लेखक अपनी प्रियतमा की प्रेम पूर्वक की गई सेवाओं, जल लाना, भोजन बनाना, लकड़ियां चुनना, रोटी पकाना में जीवन का सच्चा योग और आनंद देखता है। जो लेखक है वो अपनी प्रियतमा जब उसके लिए जल लाती है, भोजन बनाती है, लकड़ियां चुनती है, रोटी पकाती है, तो उसमें जीवन का सच्चा योग और आनंद को देखता है। प्रेम से किया गया श्रम ही प्रेम मजदूरी है, जो साधना योग के समान पवित्र माना गया। अर्थात जो आप प्रेम से जो प्रेम मजदूरी करते हैं वो ही पवित्र माना गया है। इसका भावार्थ को देख लेते हैं। इस निबंध के अंश में लेखक प्रेम मजदूरी की महत्ता समझाता है। वह कहता है कि हाथ से बना कोई भी कार्य केवल भौतिक वस्तु नहीं रह जाता, बल्कि उसमें कारीगर का प्रेम, मन की पवित्रता और आत्मा बस जाती है। यही कारण है कि हाथ से बनी वस्तुओं में जीवंतता है, जबकि मशीन से बनी चीज़ें नीरस लगती है। लेखक अपनी प्रेयसी द्वारा प्रेम से बनाए गए भोजन, लाए हुए जल और पकाई हुई रोटी में केवल स्वाद नहीं बल्कि प्रेमामृत अनुभव करता है। उसके अनुसार ऐसा प्रेम योग ही सच्चा योग है, जिसमें श्रम, प्रेम और समर्पण मिलकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। प्रेम से किया गया कार्य मनुष्य को आनंद, शक्ति और प्रेरणा देता है। अब हम महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी देख लेते हैं। पंक्तियां हैं, जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। होटल का नीरस भोजन और अपनी प्रेयसी के हाथ का सूखा रूखा भोजन, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। मेरे प्रेयसी का हाथ का पानी प्रेमामृत का प्याला है, यह रोटी नहीं कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है, मेरा यही योग है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। प्रेम मजदूरी से लेखक का क्या आशय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेम और पवित्रता से किया गया श्रम। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार फोटो किस प्रकार प्रतीत होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्जीव। अगला प्रश्न, हाथ के बने चित्र और फोटो में अंतर किससे तुलना की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बस्ती और शमशान से। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार होटल का भोजन नीरस क्यों है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वहां मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेयसी द्वारा लाया हुआ पानी लेखक को कैसा लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेमामृत की तरह। अगला प्रश्न, प्रेयसी के द्वारा छानी गई आटे की छलनी में लेखक क्या देखता है? इसका सही उत्तर है ज्योति की लौ। अगला प्रश्न, प्रेयसी की बनाई रोटी लेखक को कैसी प्रतीत होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमूल्य पदार्थ। अगला प्रश्न, लेखक अपनी प्रेयसी की सुबह की भंगिमा की तुलना किससे करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोयल या मैना की तरह उठना। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रेम से किया गया कार्य क्या बन जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, योग।
अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में हाथ से बना चित्र किस प्रकार मूल्यवान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उसमें चित्रकार की आत्मा बसती है। तो अगला अंश है मजदूरी और कला। शब्दार्थ देख लेते हैं। तिजारत अर्थात व्यापार, भाव की कले अर्थात मशीन यांत्रिक उपकरण, मनुष्य पूजा अर्थात मनुष्य की सेवा को पूजा मानना, मेमार अर्थात निर्माणकर्ता या राजमिस्त्री। इसका सार देखते हैं। इस गद्यांश में लेखक ने कहा है कि मनुष्य को वस्तु की तरह बेचना सबसे बड़ा अपराध है। सोना चांदी जीवन का वास्तविक आनंद नहीं दे सकते। सच्चा सुख तो मेहनत और कार्यपूर्ति से मिलता है। मंदिर मस्जिद में ईश्वर की खोज व्यर्थ है। मनुष्य की सेवा ही सच्ची पूजा है। इतिहास बताता है कि निकम्मे पंडित मौलवी पाप और भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं। जिन देशों में मेहनत का कदर नहीं, वे कला धर्म में उन्नति नहीं कर सकते। भविष्य की नई कविता और साहित्य मजदूरों के श्रम से जन्म लेगा। मजदूर ही समाज के वास्तविक कलाकार और ऋषि होंगे और उन्हीं के श्रम से श्रम, धर्म, सभ्यता और साहित्य का विकास होगा। भावार्थ भी देख लेते हैं। लेखक का मूल संदेश है कि मनुष्य की महानता उसके श्रम, परिश्रम, सेवा में है, न कि उसके पद, धन या धार्मिक अनुष्ठानों में। ईश्वर का सच्चा अनुभव किसी मंदिर में नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा और श्रम में होता है। मेहनत करने वाले मनुष्य ही असली कलाकार, संत और सृजन करता है, क्योंकि वही समाज के विकास की आधारशिला रखते हैं। इसलिए आने वाले समय का साहित्य, कला और धर्म मजदूरों के हृदय और उनके श्रम से ही उत्पन्न होंगे। श्रम ही पूजा है और श्रमिक ही सच्चा कलाकार। इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं। लेखक के अनुसार सच्चा आनंद किससे मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपने काम से। अगला प्रश्न, मनुष्य पूजा को लेखक किसके समान मानता है? सी का इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ईश्वर पूजा। अगला प्रश्न, लेखक ने किसे निकम्मा बताया है? इसका सही उत्तर है पंडित, मौलवी और पादरी को। अगला प्रश्न, किस देश में कला कौशल की उन्नति नहीं हो सकती? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहां हाथ मुंह पर मजदूरी की धूल ना पड़े। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार नया साहित्य किसके हृदय से निकलेगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मजदूरों से। अगला प्रश्न, बेजवान कवि किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मजदूर को। अगला प्रश्न, भविष्य की कला और धर्म का उद्भव किससे होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मजदूर ऋषियों से। अगला प्रश्न, लेखक किस साहित्य को नकल भर मानता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आधुनिक साहित्य को। अगला प्रश्न, मजदूरों की मजदूरी को लेखक ने क्या कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यथार्थ पूजा। अगला प्रश्न, द्रुपद और मल्हार का काम किसके स्वर देंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जंगल में लकड़ी काटने का मिश्रित स्वर। अगला अंश है मजदूरी और फकीरी। शब्दार्थ देख लेते हैं। अरण्य, जंगल, मलिन, अशुद्ध, दूषित। समष्टि अर्थात सामूहिक रूप, मौरूसी, पुश्तैनी या वंशानुगत। निष्काम अर्थात बिना किसी फल की इच्छा के। परमार्थ अर्थात उच्चतम आध्यात्मिक हित। अन्योन्य आश्रय अर्थात परस्पर निर्भरता। भूषण अर्थात शोभा या अलंकार। धूरा अर्थात केंद्र या आधार। स्वार्थ रूपी धूरा अर्थात स्वार्थ केंद्रित जीवन। कुक अर्थात गोपालक कार्य या चरवाहा। अनाश्रित अर्थात बिना सहारे का। इसका सार देख लेते हैं। लेखक ने मजदूरी और श्रम, फकीरी, त्याग अर्थात आध्यात्मिकता के परस्पर संबंध को स्पष्ट किया है। बिना मजदूरी के फकीरी वासी और निष्प्रभावी हो जाती है। प्रकृति का हर तत्व, हवा, पानी, बादल, वृक्ष निरंतर कर्मरत है। इसलिए मनुष्य का आलस्य उसके विचारों और आध्यात्मिकता को नष्ट करता है। पादरी, मौलवी और पंडित जब बिना काम किए केवल प्रवचन करते हैं, उनका ध्यान पुस्तक और ईश्वर तक की अवधारणा बासी हो जाती है। लेखक बताता है कि वास्तविक ईश्वर भक्ति श्रम और सेवा में है। मनुष्यों के बीच प्रेम, सेवा और समानता ही सच्चा धर्म है। यह संसार एक कुटुंब की तरह है, जहाँ सब एक दूसरे के सहारे हैं। मजदूरी निष्काम कर्म है, क्योंकि उसका वास्तविक बदला नहीं होता। इतिहास में भी महान संतों जैसे कबीर, रैदास, नानक, टॉल्स्टॉय, खलीफा उमर, जॉन ऑफ आर्क सबने श्रम को फकीरी के आधार बनाया। इसलिए मजदूरी मनुष्य के आध्यात्मिक विकास का मूल है। इसका भावार्थ देख लेते हैं। लेखक का संदेश है कि श्रम ही सच्चा धर्म है, अर्थात आपको हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। फकीरी यानी त्याग या आध्यात्मिक तभी सार्थक है जब वह श्रम से जुड़ी हुई है।
बिना काम के साधना करना केवल आलस और बासी बुद्धि पैदा करता है। प्रकृति का हर तत्व सतत कर्म करता है, इसलिए मनुष्य की भी सक्रियता आवश्यक है। श्रम न केवल शरीर बल्कि विचारों और आत्माओं को भी पवित्र करता है। मनुष्य सेवा, समानता और प्रेम ही वास्तविक धर्म है। संसार एक परिवार है जहाँ सब एक दूसरे के सहायक हैं। सर्व निष्काम है, आध्यात्मिक मार्ग में सर्वोच्च स्थान रखता है। इतिहास के सभी महान संतों ने श्रम को ही फकीरी का आभूषण माना है। अतः मजदूरी और फकीरी एक दूसरे के पूरक हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखते हैं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करना सोते सोते खर्राटे मारने जैसा है। उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका विश्वास बासी, उनका खुदा भी बासी हो गया है। मजदूर के अनाथ नयन और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। यह सारा संसार एक कुटुंबत है। प्रेम और आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। मजदूरी और फकीरी किसके लिए परमावश्यक बताए गए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मनुष्य के विकास के लिए। बिना मजदूरी के लिए फकीरी कैसी हो जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बांसी और शिथिल। लेखक के अनुसार निकम्मे बैठकर चिंतन करना किसके समान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सोते सोते खड़ाटे मारना के समान। पादरी, मौलवी और पंडितों की बासी बुद्धि का कारण क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिना मजदूरी के रहना। लेखक किसे सीखने की सलाह देता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मजदूर के अनाथ नयन की बोली को। अगला प्रश्न है, मजदूरी को लेखक ने किसके समान कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मनुष्य के समष्टि रूप समान। अगला प्रश्न है, मजदूरी किस प्रकार का कर्म बताया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, निष्काम। अगला प्रश्न है, संसार को लेखक ने किस रूप में देखा है? इसका सही उत्तर कुटुंबत रूप में। अगला प्रश्न, मजदूरी और फकीरी के बीच कैसा संबंध बताया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अन्योन्य आश्रय संबंध। निम्न में से किसने श्रम की फकीरी को आभूषण बनाया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संतों और महात्माओं ने। अब अगला अंश है, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। शब्दार्थ देख लेते हैं। ब्रह्मा भोज अर्थात धार्मिक भोज या साधु संतों का भोजन। दस्तकारी, हाथ की कला या कारीगरी। चैतन्य चिन्ह अर्थात जीवंतता का संकेत। प्रतिरूप, स्वरूप या रूप। निर्वाण सुख अर्थात बुद्ध के निर्वाण का आनंद। अनगढ़ अर्थात बिना तराशा हुआ। मूर्धन्य अर्थात श्रेष्ठ या उच्च, प्रत्यक्ष सीधे सामने दिखाई देने वाला। इसका सार देख लेते हैं। यह गद्यांश बताता है कि सच्चा भोजन, सच्चा धर्म, सच्चा ऐश्वर्य श्रम से ही प्राप्त होता है। गुरु नानक भागों के दूषित अन्यायपूर्ण धन के भोजन को स्वीकार करते हैं और लालों की श्रमपूर्ण रोटी को स्वीकार करते हैं। लालों की रोटी से दूध और भावों के हलवे से लोहू निकलना यह संकेत है कि श्रम का अन्न पवित्र और समाज पालक होता है। अर्थात अब जो काम श्रम से मेहनत किए हुए उस अन्न से क्या निकलता है? दूध, तथा उसका अन्न पवित्र और समाज का पालक होता है। जबकि जो शोषण का अन्न है वो पाप कर्म से भरा होता है। लेखक बताता है कि मेहनत से ही कला, सुंदरता और ईश्वर का जन्म लेता है। जापान के उदाहरण से स्पष्ट है कि हाथ की कारीगरी राष्ट्र की धनी बनाती है राष्ट्र को। भारत में कारीगरों की अपेक्षा के कारण कला, मूर्ति कला और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। मजदूर और कारीगरों का सम्मान ही समाज के विकास का आधार है। अर्थात लेखक मजदूर और कारीगरों के सम्मान की वकालत कर रहा है। इसका भावार्थ है, श्रम ही समाज का वास्तविक पोषक है। लालों की रोटी पवित्र है क्योंकि वह श्रम की कमाई है, इसलिए उससे दूध की धारा निकलती है। श्रम से हृदय, मन और समाज पवित्र होता है। कला, कारीगरी, मूर्ति और कला और सभ्यता श्रम के सहारे विकसित होते हैं। जो समाज कारीगरों, मजदूरों और शूद्रों का सम्मान नहीं करता वह आर्थिक और आध्यात्मिक दरिद्रता को प्राप्त होता है। अंत में लेखक यह स्थापित करता है कि सच्ची कला, सच्चा धर्म, सच्चा ऐश्वर्य सब प्रेम मजदूरी से उत्पन्न होते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। भाई लालों की मोटी रोटी से निकली धारा ही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। धन और ऐश्वर्य की धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति है।
यदि भारत की 30 करोड़ उंगलियां कारीगरी में लग जाए तो कुबेर का महल उनके चरणों में गिर पड़े। मजदूरी का आनंद जहाँ नहीं होता वहाँ कला और कारीगरी निवास नहीं करती। जड़ को चेतन बना देना ही प्रेम मजदूरी है। जब हमारे यहाँ के कारीगर भूखड़ मरते हैं तो हमारे मंदिरों की मूर्तियाँ कैसे सुंदर हों। इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। गुरु नानक ने भागों के अन्न को क्यों ठुकराया? क्योंकि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वह पाप के धन से कमाया गया था। लालों की रोटी से क्या निकला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूध की धारा। भागों की हलवा पूरी से क्या निकला? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, लोहू। अगला प्रश्न है, दूध की धारा किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, श्रम की पवित्रता का। जापानी वस्तु दुनिया में क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हाथ से बनी उत्कृष्ट कारीगरी के लिए। अगला प्रश्न है, जापानी दार्शनिक का कथन क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हम उंगलियों की नोक से दुनिया जीतेंगे। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार किससे दरिद्रता दूर होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हाथ की कारीगरी की उन्नति से। अगला प्रश्न, मजदूरों का सत्कार क्या पैदा करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कला कौशल। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मूर्तियां से कैसी अनुभूति होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शांति। अगला प्रश्न, महमूद ने किस मंदिर में मूर्तियां तोड़ी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, सोमनाथ। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार मूर्तियां सुंदर क्यों नहीं बन पा रही हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, क्योंकि कारीगर भूखे मरते हैं। अगला प्रश्न, प्रेम मजदूरी किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन, जड़ को चेतन बना देना। अगला प्रश्न, मजदूरी का असली सम्मान किस समाज में होता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जहां कला का सम्मान होता था। अगला प्रश्न, किस देश का उदाहरण कारीगरी का श्रेष्ठ रूप में दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार भारत की दरिद्रता का मूल कारण क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कारीगरों और मजदूरों का अपमान। अगला अंश है, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। शब्दार्थ देख लेते हैं हम लोग। विमर्दित अर्थात दबा हुआ या प्रीत। भक्षण अर्थात निगल जाना या नष्ट करना। आलिंगन गले लगाना। निष्कपट अर्थात बिना छल कपट के। नास्तिकता अर्थात ईश्वर को न मानना। चैतन्य अर्थात जीवन युक्त जागरूक आत्मा। अमृत अर्थात अमूल रस या जीवनदायी रस। इसका सार देखते हैं। इस गद्यांश में लेखक बताते हैं कि पश्चिमी सभ्यता अब मशीनों की पूजा छोड़कर मनुष्यों की पूजा को नया आदर्श अपना रही है। जो हमारे वेस्टर्न सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता, वो अब मशीन की पूजा नहीं कर रही बल्कि मनुष्यों की पूजा को नया आदर्श अपना रही है। मशीनों ने मजदूरों को दुखी और निर्धन और जीवन से रहित कर दिया है। अमीरी गरीबी की खाई बढ़ी है। इसलिए रस्किन और टॉल्स्टॉय जैसे विचारकों ने नया मानवतावादी मार्ग सुझाया है। लेखक चेतावनी देता है कि भारत जैसे गरीब देश में मशीनों का अधिक प्रयोग विनाशकारी होगा। अर्थात हमारे यहाँ गरीब लोग काफ़ी हैं, तो जो यहाँ मशीन का अधिक प्रयोग करने से क्या होगा, हमारे देश में समस्या आ सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, मजदूरों को उचित वेतन नहीं मिल सकता है। यहाँ लोगों को चाहिए कि वे मशीनों का अंधाधुंध अनुकरण ना करें और अपने हाथों की मजदूरी और कारीगरी को महत्व दें, क्योंकि मनुष्य का सुख मनुष्य की सेवा और परिश्रम से ही मिलता है। धन की पूजा न केवल गलत है बल्कि यह मानवता के विनाश का कारण है। अंत में लेखक आह्वान करता है कि लोग अपने हाथों से काम करें, मिट्टी के प्याले बनाएं और हर घर में मजदूरी का प्रेमामृत स्थापित करें। अर्थात यह स्वयं अपने हाथों से काम करें तथा ये मशीन को बढ़ावा देने से बचते हैं। भावार्थ देख लेते हैं। इस निबंध के अंश का भाव यह है कि मशीनों ने मानव जीवन को सुख देने के बजाय उसे दुख, गरीबी और आम मानवता की ओर धकेल दिया है। पश्चिमी इस त्रासदी को समझ चुका है। जो हमारा पश्चिमी दुनिया है वो इस त्रासदी को समझ चुका है और अब वह मनुष्य को सर्वोच्च मानने का मार्ग अपना रहा है। अर्थात वह मशीन की जगह मनुष्य को प्राथमिकता दे रहा है। भारत को चाहिए कि मशीनों की अंधी दौड़ में ना पड़े, वरन अपने हाथों की कारीगरी, परिश्रम और मजदूरी का सम्मान करे। मानवता का वास्तविक कल्याण धन संचय से नहीं बल्कि परिश्रम, निष्कपट सेवा, प्रेम और मानवता से संभव है। लेखक मजदूरी को प्रेमामृत कहता है और मनुष्य की चेतन आत्मा को जगत के सुख का वास्तविक स्रोत बताता है। प्रमुख पंक्तियाँ देख लेते हैं। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्यों का पेट भरने के लिए, परंतु वे उन्हीं मनुष्यों का भक्षण करने लगी है। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है।
धन की पूजा करना नास्तिकता है। अपने छोटे भाइयों बहनों को मारकर सुख डालना, उसी डाल को काटना है जिस पर बैठे हैं। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जंगल के मंगल का मूल साधन है। आओ यदि हो सके कुदाली हाथ में ले, मिट्टी खोदे और मजदूरी का प्रेमामृत पान करें। महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिमी सभ्यता किस ओर मुख मोड़ रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मनुष्यों की पूजा की ओर। रस्किन और टॉल्स्टॉय किसके प्रवर्तक हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मानवतावादी आदर्श के। मशीनें किसका भक्षण करने लगी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मनुष्यों का। भारत जैसे देश में मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता का परिणाम क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रजा और निर्धन हो जाएगी। अगला प्रश्न, मनुष्य जाति के कल्याण का मुख्य साधन क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, परिश्रम और निष्कपट सेवा। अगला प्रश्न, धन की पूजा करना लेखक के अनुसार क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नास्तिकता। अगला प्रश्न, चैतन्य पूजा से क्या प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सुख और पराक्रम। लेखक मजदूरी को क्या कहता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रेमामृत। अगला प्रश्न, काली कमली का प्रतीक क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मशीनों का भार। अगला प्रश्न, लेखक किससे मिट्टी के प्याले बनाने का आग्रह करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आम लोगों से। तो ये थे इस निबंध से जुड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके सार और व्याख्या। आप इस निबंध को एक बार पुनः खुद से भी पढ़कर इन प्रश्नों को जरूर देख लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।